जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे कि ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है डाउनलोड के अंदर। तो wordpress.org के अंदर डायरेक्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, डाउनलोड। डाउनलोड में जब आप क्लिक करेंगे अभी के लिए हमारे पास एक ऑफलाइन सेटअप है अवेलेबल, हम उसको देख लेते हैं, अदरवाइज सारा टाइम इसी में चला जाएगा। डी ड्राइव में हमारे पास एक सेटअप अवेलेबल है, ये देखिए ऑनलाइन का लोड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ एंड सेटअप विद अ होस्टिंग प्रोवाइडर। अगर आपके पास पेड होस्टिंग एंड डोमेन अवेलेबल है तब आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अदरवाइज अगर हमें लोकल मशीन में इंस्टॉल करना है तो आप XAMPP को इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। सो अभी के लिए क्या है ना कि सभी ने ऑलरेडी PHP सीखा हुआ है आपने, है ना, जो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कैंडिडेट्स हैं। तो XAMPP आपको पता है क्या होता है, आप सभी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वर्डप्रेस भी आप में से कुछ के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने यहाँ से कर लेना है इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसकी एक जिप फाइल डाउनलोड होगी और वो हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है, 16 जून को ये डाउनलोड होता है 6.8.1 और यही वर्जन आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। सी ड्राइव के अंदर XAMPP हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसमें आइए अपने XAMPP को लॉन्च कीजिए इस तरह से। अपाचे एंड MySQL दोनों को हमें रन करना है, ठीक है। देन आप स्विच करेंगे यहाँ से htdocs और यहाँ पर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कराया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्डप्रेस का दैट टाइम 6.5.3 वर्जन था और ये टाइम था आपका जुलाई 2024 का, ठीक है। सो यहाँ से आपने एडमिन लॉन्च करना है। एडमिन के अंदर जितने भी हमारे पास यूजलेस डेटाबेसेस हैं उनको हम लोग यहाँ से करेंगे रिमूव। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। क्लिक ऑन डेटाबेसेस और यहाँ पर जैसे वर्डप्रेस अरीना, ठीक है, इस तरह की कुछ जो अवेलेबल है वर्डप्रेस को मैच करते हुए उनको आप ड्रॉप कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ पर अगेन वर्डप्रेस के नाम से कुछ बना लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस यूज़र डिफाइन होता है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम लोग वर्डप्रेस नाम रख रहे हैं। जिस भी ब्रांड के लिए, क्लाइंट के लिए काम करोगे तो उसके नाम से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने चूज करना है क्रिएट। तो क्या होता है कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए आपको डेटाबेस बनाकर रखना होता है। इसके अंदर आपने टेबल कोई भी नहीं बनाना है, ओनली वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखना है। पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसके बाद यहाँ से हम लॉन्च करेंगे अपाचे का एडमिन। आप चाहो तो लॉन्च कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट आप लोकल होस्ट लिख कर भी आ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड में आएंगे और जो फोल्डर हमने ओपन किया था अपना, आपने अपने लेटेस्ट वर्डप्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है 6.8.1। तो काफ़ी लाइट वेट इसका जिप होता है, 27-28 MB का है मात्र। आपने इसको यहाँ से करना है एक्सट्रैक्ट। मेक श्योर करेंगे कि आपके कंप्यूटर में इस तरह का आइकन आ रहा हो, ठीक है। इसको बोलते हैं WinRAR, ठीक है। एक्सट्रैक्ट टू, एक्सट्रैक्ट हेयर, इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप एक्सट्रैक्ट टू करेंगे तो वर्डप्रेस 6.8.1 के अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर बनेगा, हमें बाहर करना है। तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करिए और आई थिंक यहाँ पर वर्डप्रेस के नाम से भी फोल्डर्स हैं, तो पहले इनको भी आप रिमूव कर लीजिए।
इनकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दो इनको। वंदना मैम का 19 GB समथिंग का स्क्रैप डेटा था, काम का डेटा हमने सब निकाल दिया जो जनरल का डाउनलोड और डेस्कटॉप पर था। बाकी इतना स्क्रैप डेटा था जिसने अकाउंट को ओवरलोड किया। अभी ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल इसको भी थोड़ा डिलीट होने में टाइम लगेगा, तो हम फोल्डर का नेम कुछ और रख लेते हैं फिलहाल के लिए और उसमें काम कर लेंगे। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ से आप इसको अबॉर्ट करेंगे और यहाँ पर अभी हम फिलहाल के लिए इसको एक्सट्रैक्ट 2 कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से हमारा एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ नया नाम रख लेंगे। ठीक है, देखिए कंप्लीट हो गया अपना एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, आपको भी मशीन में ये चैलेंज फेस नहीं करना होगा क्योंकि आपका जो htdocs होगा काफ़ी क्लीन मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोई भी एक नया नाम रखिए। इसका नेम रखा डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसको आपने कॉपी कर लेना है और बाहर आप इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह से।
ब्राउज़र में, जहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, आप लिखेंगे डेमो प्रोजेक्ट और एंटर करेंगे इसको। अभी एक दो फाइल और रहती है, तो जैसे वो कंप्लीट होंगी तो यहाँ पर हमें ये प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार रिलोड करें अपने फोल्डर को। यहाँ पर आप देखेंगे यूआरएल चेंज हो गया हमारा ऊपर, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप देखेंगे वर्डप्रेस वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम जितने भी कंट्री वाइज रीजनल लैंग्वेजेस हैं आपको सभी में मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर आना है इधर, और आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारे वर्डप्रेस के फोल्डर थे वो भी डिलीट हो चुके हैं। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं इसका जो नेम है डेमो प्रोजेक्ट, उसको फिर से वर्डप्रेस में रिप्लेस कर दूंगा। बैक करेंगे आप लोग और इस नेम को रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि जिसका हम लोग वेट करते हैं वो ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वर्डप्रेस और ये फैच हो जाएगा इस लोकेशन से। ठीक है, तो ये ग्लोबली इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है CMS के अंदर? क्योंकि सभी रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इवन इंडिया के अंदर भी अगर आप यहाँ ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसको, ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सभी लैंग्वेजेस में आपको, मराठी, नेपालीज, ठीक है। तो अपने यहाँ का भी देख रहे हैं, इंडिया की भी काफ़ी मेजर ये अपनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो बाकी उर्दू, अरबिक सभी में अवेलेबल है। तो देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो टॉप मोस्ट चॉइस बन जाता है CMS के अंदर, क्योंकि इसको सेटअप करना बहुत ईजी है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो फिलहाल हम US बेस इंग्लिश का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स। देखिए होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये IP पर भी चलता है 127.0.0.1। अगर हम यहाँ पर भी चलाएंगे इसको तभी यही काम करेगा। तो ऐसा कभी हो जाए आपके साथ कि आपका लोकल होस्ट लिखने पर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप IP एड्रेस के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस का नेम जो कि हमने वर्डप्रेस रखा है, डेटाबेस यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, ठीक है। तो लेट्स गो एंड डेटाबेस नेम वर्डप्रेस, यूज़र नेम डिफाइन करेंगे रूट को एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही लोकल होस्ट
गेट करेगा, अगर ना चले तो 127 चलाइएगा। टेबल प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर, यानी कि जैसे WP यूज़र, WP आपका जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह, इस तरह से बहुत सारे टेबल्स ही पीछे बैकएंड में क्रिएट कर देता है। अगर सबमिट करने पर लिखा था ऑलराइट स्पार्की, इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही से सेटअप हो चुका है, बस आपने रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेनी, जैसे कि अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, यूज़र नेम हमने यहाँ डिफाइन किया एडमिन, पासवर्ड जो भी आपको सजेशन आ रहा है आप इसको कॉपी कर लेंगे इस तरह से, नोटपैड में आएंगे और यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे यूज़र, आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे क्या रखा हमने एडमिन, URL हमने यहाँ पर लिख लेना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश एडमिन, WP एडमिन। तो ये अपना URL रहेगा, इससे हमें पता रहेगा कि ये हमने किसके लिए कॉन्फ़िगर किया, राइट। और फॉन्ट के साइज को थोड़ा स्केल डाउन करिए, यस। ईमेल ऑफलाइन में आप डालें या ना डालें इसका कोई पर्पस नहीं है। ऑनलाइन अगर सेटअप कर रहे होते हैं, मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन आप अपने क्रेडेंशियल्स भूल जाते हो, तो आप रीसेट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ डालिए, एक ऑप्शन मिलेगा सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगेन इसको भी चेक अनचेक करें, कोई फ़र्क नहीं होगा, ये भी ऑनलाइन में ही आपको एडवांटेज देगा अपना। देखिए क्या होता है, काफ़ी जगह पर एड एजेंसीज वगैरह में जहाँ गूगल एड्स वगैरह रन किए जाते हैं, वो लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट को सेटअप करते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप वेबसाइट को डिज़ाइनिंग की फेज़ में हैं और आपने सर्च इंजन को यहाँ से ऑफ नहीं किया है, तो जितना भी बना होगा आधा अधूरा गूगल के पास उतनी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन तो हम देना नहीं चाहेंगे गूगल को, तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए हम डिस्करेज करते हैं सर्च इंजन को फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगेन इट इज़ अप टू सर्च इंजन्स टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट और नॉट, ठीक है, बट आपने डिस्करेज कर देना है। ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं होगा, ऑनलाइन जब मैं लाइव इंस्टॉलेशन आपको सिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ का। तो क्रेडेंशियल्स हमने जो भी रखे हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अपडेट कर लेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड अगेन क्लिक ऑन लॉगिन। तो जो हमने क्रेडेंशियल्स अभी अपने सेव किए हैं उसके बेसिस पर इसको लॉगिन हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ है हमारा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। ये हुआ जिससे डिज़ाइनर, जो वर्डप्रेस का डिज़ाइनर या डेवलपर है वो इंटरेक्ट करेगा, और ये है वो पार्ट जो इसका फ्रंट एंड है, ठीक है, जहाँ से एंड यूज़र इंटरेक्ट करेगा। अब डैशबोर्ड को हम लोग ज़रा समझ लेते हैं थोड़ा सा कि डैशबोर्ड किस तरह से काम करता है। बहुत सिंपल है, और डैशबोर्ड अभी ये बिल्कुल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आप पार्ट के साथ देख रहे हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कंट्रोल्स बढ़ते जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। सबसे टॉप में जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट का नेम रखा होगा। अगेन ये भी चेंजेबल है, ये नहीं कि हमने जो रख दिया परमानेंट हो गया, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको एक बटन मिलेगा विजिट साइट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी ये डायरेक्ट चला के दिखाया, आप यहाँ से क्लिक करके भी अपना सेम पार्ट एक्सेस कर सकते हो। आगे आपको यहाँ पर मिलेगा, इसमें कोई भी अगर अपडेट वगैरह होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। कोई कमेंट आया होगा आपकी वेबसाइट में तो आपको यहाँ मिलेगा। न्यू में आप क्या बनाना चाहते हैं, पोस्ट, मीडिया, पेज या यूज़र, और ये सभी कंट्रोल पोस्ट, मीडिया, पेज और यूज़र आपको यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डैशबोर्ड पर देखते हैं, तो वेलकम टू वर्डप्रेस, जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन होगा वो वेलकम करेगा। आप चाहें तो इसको डिसमिस कर सकते हैं एक बार देखने के बाद, या रहने दीजिए। अपडेट्स का जो हम लोग यहाँ सेक्शन देख रहे हैं, अगर वर्डप्रेस का 6.8.1 के बाद कोई रिलीज़ आया होगा तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। वैसे यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलता है इस तरह से। तो देखो आज क्या है, तो अभी क्या प्लगइन जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है उसका अपडेट आया हुआ है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर कोई थीम हम लोग इंस्टॉल करेंगे वेबसाइट का, उसका भी अपडेट मिलेगा।
अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइट एडिटर में जा सकते हैं। आप अपने लुक एंड फील को चेंज करना चाहते हैं तो एडिट स्टाइल्स में आप यहाँ से जा सकते हैं। साइट का हेल्थ स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। फिलहाल अभी हम लोग बिल्कुल डिफ़ॉल्ट फेज में है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट धीरे धीरे यहाँ पर एक सर्कल बनता जाएगा जिसमें प्रोग्रेस दिखती जाएगी आपको, कितना बढ़िया आपका साइट कॉन्फ़िगर है और उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह है तो वो पता चलेगा। क्विक ड्राफ्ट, मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन आपको कुछ आइडिया है तो आप अपने आइडिया को ड्राफ्ट कर सकते हो और सेव पर क्लिक कर दो तो वो कहाँ चला जाएगा, ऑल पेजेस के अंदर। जैसे आप यहाँ देखोगे एक ये ड्राफ्ट लिखा है, ऐसे आपका ड्राफ्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा। वो पब्लिश नहीं होगा लेकिन आपको मिलेगा, जब आपका मन करे तब आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, ये जो हम लोग डैशबोर्ड देख रहे हैं क्या था, ड्रैगेबल होता है, ठीक है। आप किसी भी फीचर को कहीं पर भी इस तरह से अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हो। एट अ ग्लेंस वन पोस्ट है इस वर्डप्रेस के अंदर, वन पेज अवेलेबल है और वन कमेंट अवेलेबल है। जैसे जैसे पेज बढ़ते जाएंगे यहाँ दिखाई देंगे, पोस्ट जितनी बनाएंगे वो आप यहाँ देखेंगे एंड कमेंट्स यहाँ पर आएंगे। अब पेज और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो हमें जब कोई वेबसाइट बनानी होती है ना, ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस होता है वो डायनामिक है, क्योंकि जितना भी आप यहाँ काम करोगे वो सारा PHP और MySQL के ऊपर हो रहा होगा। अब जैसे लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था इंडियन एक्सप्रेस, याद है? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें पता चला होगा। तो यहाँ पर क्या डेली के न्यूज़ आते रहते हैं और काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है तो आराम से 500-600 न्यूज़ इनके भी आते हैं। अब सोचो कि आपने 500-600 अगर डेली के पेज बना दिए तो क्या होगा, वेबसाइट हैवी हो जाएगा। और अगर हमने 500 या 600 पोस्ट बनाए होंगे तो कोई भी लोड कंसिडर ही नहीं होगा। इसको कुछ ऐसा समझो, एग्जांपल के तौर पर एक हमारे पास साइट है फ्लिपकार्ट और यहाँ से हम टी शर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप यहाँ देखोगे 15,891 टी शर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लोग व्यू ओपन करते हैं तो यानी कि एक टी शर्ट का एक पेज हो गया। अब सोचो अगर आपने इतने पेज बना दिए तो क्या होगा, वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगा। बट आप लोग PHP पढ़ के आए हो तो ये क्या हो रहा है, यानी कि कोई भी टी शर्ट में अगर ओपन करूँगा सबका पेज एक ही है। ध्यान से देखो, इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ डेटा रिप्लेस हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ डेटा ही तो चेंज हो रहा है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का पोस्ट है फ्लिपकार्ट के अंदर। यानी कि आप कितने भी प्रोडक्ट देखो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो एक चम्मच ही क्यों ना खरीद रहे हो आप यहाँ से, उसका भी यही पेज आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, व्यू। हर चीज़ को देखने का एक व्यू बना दो, उससे क्या होगा बेनिफिट आपका। जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो ऑन रिक्वेस्ट पर वो पर्टिकुलर पेज बनेगा और उसने बंद कर दिया तो पेज बंद हो गया। हमने PHP में क्या पढ़ा था, PHP जो होता है वो फाइल को ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसको ओपन किया तो PHP के टर्म में ये ओपन की रिक्वेस्ट गई है तो सिर्फ तभी इसका लोड कंसिडर होगा। लेकिन अगर मैंने पेज बना के रख दिया, वेबसाइट चलाओ या मत चलाओ उसका लोड कंसिडर होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो क्यों डायनामिक साइट्स को प्रेफर करते हैं ओवर दी स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट 5-6 पेज 10-20 पेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे तो आप देख रहे हो 15,000-16,000 समथिंग टी शर्ट्स हैं। अगर स्टैटिक बनाने जाओगे बन तो जाएगा लेकिन वो बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी आप उसको बहुत क्विकली अपडेट नहीं कर पाओगे। अब मान लो कि डायनामिक है तो आपका क्लाइंट कहता है भाई ऐड टू कार्ट और बाय नाउ जो साइड बाय साइड स्टैक कर दो, इसके नीचे बाय नाउ का बटन होना चाहिए। 15-16 हज़ार पेज में चेंज करोगे, यहाँ पर एक पेज में व्यू को बदलोगे पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी वेबसाइट है तो स्टैटिक, अदरवाइज डायनामिक, ठीक है। तो आई होप आपको पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, न्यूज़ की वेबसाइट ANI, काफ़ी फेमस वेबसाइट है, एशियन न्यूज़ एजेंसीज के नाम से फेमस है। वेरिफिकेशन डन।
आप यहाँ से ये देख रहे हैं, ये क्या कैटेगरीज हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिक्स, इंडियाज टूर ऑफ इंग्लैंड एंड लेटेस्ट न्यूज़। ऐसे वर्डप्रेस भी आपको सेम एक्सपीरियंस करने के लिए देता है। पोस्ट के अंदर क्या मिलता है? कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरीज तो बनती है इस तरह की यहाँ से। इसके बाद मैं 3 न्यूज़ यहाँ से ओपन करता हूँ। आप तीनों न्यूज़ को ध्यान से देखना जब ओपन हो जाएंगी। व्यू एक ही है, तो समझ में आ गया? ये पोस्ट, ये पेज नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो ये पार्ट हम लोग सीख जाएंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज का हमारा टाइम वेस्ट हो गया इस कंप्यूटर को थोड़ा सा लाइट करने में, बट डैशबोर्ड कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब कमेंट जो होता है वो पोस्ट के ऊपर ही आता है। ठीक है, तो हम कमेंट वगैरह अपना ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। पेजेस जितने होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन रनिंग है, कौन सी थीम एज ऑफ नाउ हमारी एक्टिव है, वो आपको यहाँ मिलेगा। सर्च इंजन हमने इनकरेज या डिस्करेज किया होगा, वो स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्टिविटीज़ में वर्डप्रेस की तरफ से क्या पोस्ट किया गया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस की तरफ से क्या इवेंट्स और न्यूज़ चल रहे हैं वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक्टिविटी यहाँ लिखा है, एक यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं ऑल पोस्ट, दिखाई दे रहा है एक्टिविटी के अंदर। तो जो भी आप काम करोगे आज में, तो वो आपको एक्टिविटी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको पता रहेगा, यहीं पर देखिए क्या चल रहा है। अब कोई कमेंट अगर आपके पास आया होगा किसी पोस्ट से रिलेटेड, तो आप उसको अप्रूव, अनअप्रूव, रिप्लाई, एडिट, स्पैम, ट्रैश सब कुछ कर सकते हो। अब जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लो आपने वर्डप्रेस पर जाके कोई वेबसाइट बनाई और उस पर कोई कमेंट आ गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वर्डप्रेस के अंडर में है। यहाँ पर वेबसाइट मेरी है, तो मेरी मर्जी मैं किसका कमेंट आगे दिखाना चाहता हूँ या किसका कमेंट मैं वहाँ से अनअप्रूव करके हटा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा डैशबोर्ड। पोस्ट वगैरह जब हम लोग बनाएंगे तो आपको यहाँ समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट के अंदर पोस्ट बनती है, पेजेस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, मीडिया जहाँ पर आप अपना कोई भी इमेज, वीडियोस जो भी आप लाएंगे वो यहाँ स्टोर होगा। पेजेस आप यहाँ से बनाएंगे, देखना है तो ऑल पेज, बनाना है तो एड पेज। कमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए। अपीयरेंस यानी कि वेबसाइट का जो थीम है वो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, और अपीयरेंस को अगर मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो उसी में आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस जो आपको वेलकम करता है 3 डिफ़ॉल्ट थीम के साथ वेलकम करेगा, करंट ईयर, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, जैसे आप नवंबर मंथ तक पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर 2025 की जगह 2026 मिल जाएगा देखने के लिए। तो कमिंग ईयर आने से 2 से 3 महीने पहले ये अपनी डिफ़ॉल्ट थीम को अपडेट कर देता है। तो आप डिफ़ॉल्ट के साथ भी जा सकते हैं, अदरवाइज अपनी खुद की थीम भी बना सकते हैं। इसके प्लगइन्स ये आपका क्या रोल करते हैं, जैसे अब वर्डप्रेस के लिए मुझे कोई ऐसा ज़बरदस्त कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें रेडीमेड होती है, बनी बनाई। बट अगर आपको कोडिंग आती है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जैसे कि प्लगइन्स, अब मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना आता है, लेकिन कॉन्टैक्ट के फॉर्म को चलाना नहीं आता, तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्लगइन्स के थ्रू जाके एक प्लगइन डाल देगा और उसको वेबसाइट में कॉन्फ़िगर करेगा, जिससे क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स वो कैप्चर करना चाहता है, जो यूज़र सबमिट कर रहा है, वो मेल पर, डेटाबेस पर वो रिडायरेक्ट करा सकता है। ठीक है, यूजर्स, यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ एज ऑफ नाउ कितने यूजर्स अवेलेबल हैं। तो अभी हमने एक ही यूज़र बनाया था विच इज़ एडमिन, और यहाँ से उसका ईमेल और उसका रोल क्या है वेबसाइट के अंदर वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हम अपनी वेबसाइट में मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है वो आपका होता है सब्सक्राइबर। ठीक है, यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आके आपके कंटेंट को देख सकता है। अगर आपने कोई ई कॉमर्स इसमें बनाया हुआ है, बन जाता है इसके अंदर भी ई कॉमर्स, तो वो उन सब चीज़ों की डिटेल्स वगैरह देख सकता है वहाँ से। ठीक है, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट में जाते तो ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें, एड्रेस मैनेजमेंट, वो कंट्रोल मिल जाते हैं। ठीक है, एडमिन हम मल्टीपल बना सकते हैं बट बनाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एडमिन दूसरे एडमिन को रिमूव कर सकता है, क्योंकि राइट बराबर हो गए ना।
तो चाहे कोई कितना भी सगा संबंधी हो, अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, पॉपुलर है, नहीं देना है एक्सेस, नहीं तो कल को आपके पास कोई भी राइट नहीं बचेगा, क्योंकि उसका जिस दिन दिमाग घुमा वो उड़ा देगा आपको। ठीक है, तब जैसे देखते हो ना आप लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये कहते मिलते भाई हमारी आईडी हैक हो गई। भाई आईडी हैक कैसे हो गई? गूगल का इतना बेकार सिस्टम है क्या तो हैक हो गया? नहीं, होता क्या है, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए चक्कर में या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, अपने उसमें एक बंदे को एडमिन बना देते हैं। तो ये कहता है भाई अल्लाह मैं तेरा अकाउंट मैनेज करूँ, तू रील बना या वीडियो बना। अब उसकी बुद्धि घूम गई, किसी दिन होगी किसी बात पे, तो फिर वो हैक वाला बोलते हैं कि हैक हो गया। ऐसे थोड़ी ना फेसबुक हैक हो रहा है, विदेशों में तो कोई नहीं कह रहा जी मेरा अकाउंट हैक हो गया, इंडिया में हैक हो रहे हैं सबके। तो क्या होता है, लालच। तो इसलिए ध्यान रखना, एडमिन एक ही होगा। जब हम लोग एजेंसी मॉडल में होंगे, मैं एक एजेंसी ऑर्गेनाइज चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वेट कर लो, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है हमें, आपको किसी और को एक्सेस नहीं देना है। क्या देंगे? एडिटर का एक्सेस देंगे। एडिटर सब कर सकता है लेकिन एडमिन को ओवररूल नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेन अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड कभी नहीं दिया जाता। जब आप ऐड यूजर करने जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, बनाना क्या चाहते हो। ठीक है, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, यही नहीं बनाना है लास्ट वाला बस, क्योंकि एडमिन पहले से बन चुका होगा। ठीक है, लास्ट आता है प्रोफाइल। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाऊंगा सबके अंदर क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। यहाँ से लीव करेंगे इसको, और यहाँ से आप अपने थीम वगैरह को, जैसे हमने अपना कोई नेम वगैरह नहीं डिफाइन किया अभी, इसके अंदर सिर्फ एडमिन रखा है। यहाँ लिखा रहा है यूजर नेम कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसे ही होता है जैसे जीमेल पे आपने जो भी नाम रख दिया वो वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ये आपके लिए होता है कि आप नहीं कर सकते हो। जीमेल तो चाहे कर सकता है ना, डेटाबेस तो उसी के पास है ना। तो ऐसे ही ये हमारे लिए इसने फ्रंट एंड वाले के लिए लिखा है, लेकिन डेटाबेस तो इसका मेरे पास ही है ना। मैं यहाँ जाके जो मर्जी कर दूँ उसके अंदर, मेरी चॉइस है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमें नहीं आता वो बात अलग है। ठीक है, सब हो सकता है। तो यहाँ से आप अपना पूरा ये सेटअप कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको मिलेंगे टूल्स। टूल्स का रिक्वायरमेंट हमें तब आता है जब हम यहाँ से कुछ रेज करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या किसी दूसरी साइट का डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस तरह के कामों के लिए। तो जब सीख जाओगे तो मैं आपको ऑफलाइन को लाइव ले जाना भी सिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। सेटिंग्स में आप यहाँ आएंगे तो आपको जनरल सेटिंग मिलेंगी, राइटिंग से रिलेटेड मिलेंगी, रीडिंग से रिलेटेड मिलेंगी, डिस्कशन से रिलेटेड मिलेंगी, मीडिया, जो ऊपर आपने कंट्रोल देखे उनके और इन डेप्थ कंट्रोल आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये है आपका वर्डप्रेस का बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा इंटरफेस। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली करना भी बाकी, जस्ट अभी हमने वर्बली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आई थिंक हमारा कंप्यूटर खाली हो गया होगा अब तक। तो एक बार ज़रा दिस पीसी पर आके देखते हैं। 17 GB फ्री हो गया इसके अंदर, और अभी इसके अंदर ऑल्टर करेंगे क्या डेटा हम लोग हटा सकते हैं, तो ये और बेहतर हो जाएगा, फिर ये दिक्कत नहीं करेगा आपके लिए। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, किस तरह से इसमें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को ऑफलाइन। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़े से हम लोग कस्टमाइजेशन सीखेंगे, समझेंगे कि भाई मान लो हम लोग पासवर्ड भूल गए तब क्या करें उस केस के अंदर, है ना। और ऐसा होता है अक्सर, ये कभी ना कभी होगी दिक्कत। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इस तरह से लिख कर रख लो, ब्राउज़र में सेव कर दो। ठीक है, दो चीज़ हो गई, बट फिर भी चलो हो सकता है कि हम दोनों ही सिनेरियो भूल गए उस केस में। तो आप अगर ऑफलाइन है तो पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन में तो ईमेल काम कर जाएगा, ऑफलाइन में नहीं कर पाएगा। तो सब सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का इतना ही रखते हैं, होपफुली नेक्स्ट क्लास से चीज़ें बढ़िया से चल रही हमारी। तो ये हम लोग डेस्कटॉप पर हैं, और यहाँ पर हम उसको सेव कर देते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ताकि हमें नेक्स्ट क्लास में यूज़र आईडी पासवर्ड ढूंढना ना पड़े। वैसे तो हमने अपडेट कर दिया, ठीक है।